एक लड़का था जो बहुत ही परेशान था और अपने घर के बाहर बैठा था। वह अपनी किस्मत को बड़ा ही कोस रहा था, अपने भाग्य को कोस रहा था और यह कह रहा था मन ही मन कि जो भी उसके पिता ने उसके लिए संपत्ति छोड़ी थी वो खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूं। उसी समय उस लड़के के पिता के मित्र वहां से गुजर रहे थे और वो लड़के से कहने लगे कि सुनो बेटे, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। और उसी रात लड़का जब सोने जाता है तो उसे स्वप्न आता है और स्वप्न में उसने यह देखा कि उसका भाग्य पहाड़ की किसी चोटी पर उसका इंतजार कर रहा है। अगले दिन वो लड़का सुबह उठते ही उस पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ता है जिसका उसे स्वप्न आया था कि उसका भाग्य उस पहाड़ की चोटी पर उसका इंतजार कर रहा है। पहाड़ की ओर जाते समय उस लड़के को रास्ते में एक जख्मी शेर मिलता है। शेर ने लड़के को देखा और लड़के को रोक करके कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो लड़के। तो लड़का शेर से कहता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने के लिए जा रहा हूँ, देखो उस पहाड़ की चोटी पर वहाँ मेरा भाग्य मेरा इंतजार कर रहा है। शेर कहता है लड़के से कि वहाँ पहुँचकर तुम अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में भी पूछना कि मैं कब स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं कब ठीक हो जाऊंगा और मैं कैसे ठीक होऊंगा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद लड़के को रास्ते में भूख लग जाती है और वो एक बगीचे से एक फल तोड़कर खाने लगता है, लेकिन फल स्वाद में बिल्कुल कड़वा था, कच्चा था। लड़के को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो उस फल को फेंक देता है। वहीं पर उस बाग का, उस बगीचे का मालिक था, वो उस लड़के से कहता है कि मेरे बाग का फल कोई भी नहीं खाता क्योंकि मेरे बाग के फल बहुत ही कड़वे लगते हैं। बातचीत करने के बाद जब बाग के मालिक को पता चलता है कि यह लड़का भाग्य से मिलने के लिए जा रहा है, तो वो बाग का मालिक भी लड़के से कहता है कि सुनो, जब तुम भाग्य से मिलोगे तो उससे तुम ये भी पूछना कि मेरे बगीचे का जो फल है उनका स्वाद मीठा कब होगा, कैसे होगा। पहाड़ के पास पहुंचते पहुंचते लड़के को बहुत रात हो जाती है। वहां उसे एक हवेली नजर आती है। वो लड़का हवेली की मालकिन से वहां पर ठहरने के लिए, एक रात रुकने के लिए कहता है। हवेली की मालकिन जो होती है वो लड़के से उससे वहां आने का कारण पूछती है। तो लड़का उस हवेली की मालकिन से यह कहता है कि वो अपने भाग्य से मिलने के लिए जा रहा है। तो हवेली की मालकिन कहती है उस लड़के से कि तुम अपने भाग्य से मेरे बारे में भी पूछना कि मेरे जीवन में कब खुशियां आएंगी। अगले दिन सुबह होते ही वो लड़का पहाड़ की ओर चल देता है और उस लड़के को सचमुच वहां उसका भाग्य मिल जाता है। वो लड़का भाग्य को अपने साथ चलने के लिए कहता है। साथ ही वो लड़का उस भाग्य से शेर, जख्मी शेर, बाग का मालिक और हवेली की मालकिन के सवालों का जवाब भी मांगता है। भाग्य तीनों के सवालों का जवाब भी दे देता है और भाग्य लड़के से कहता है तुम चलो, अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। वापस आकर वो हवेली की मालकिन से कहता है कि जब तुम शादी करोगी तो तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी। इस पर वो हवेली की मालकिन उस लड़के से ही शादी करने की बात कह देती है और वो लड़की लड़के से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, इसके बाद तुम इस हवेली के मालिक बन जाओगे, तुम्हारी भी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे भी खुशी मिल जाएगी, मेरे जीवन में भी खुशियां आ जाएंगी। इतने में वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने भाग्य को खराब नहीं कर सकता। आगे चलकर लड़का उस बाग के मालिक के पास पहुंचता है और उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि भाग्य के अनुसार जहां पर तुम्हारे बाग में फलों के पेड़ों को, पौधों को पटाने के लिए पानी आता है, उस पानी के स्रोत के पास वहीं पर नीचे जमीन में सोना गड़ा हुआ है, जिस कारण से तुम्हारे बाग के फल कड़वे लगते हैं, मीठे नहीं लगते। तुम वहां से पानी के स्रोत के पास से सोने को हटा दो, तुम्हारे बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग का मालिक लड़के से कहता है तो ठीक है, मैं सोने को खोद करके निकाल लेता हूं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी समस्या का समाधान मुझे बता दिया। बाग का मालिक लड़के से कहता है इसलिए ये सोना
तुम ले जाओ। तो इतने में लड़का कहता है कि मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। इसके बाद वह लड़का उस जख्मी शेर के पास पहुंच जाता है। शेर लड़के से कहता है कि क्या तुम भाग्य से मेरे सवालों का जवाब लेकर के आए हो कि मेरा जख्म कब ठीक होगा, मैं कब स्वस्थ हो जाऊंगा। लड़का उस जख्मी शेर से कहता है कि भाग्य के अनुसार जब तुम किसी मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। शेर ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुमको कोई पुरस्कार देना चाहता हूं। तो लड़के ने शेर से कहा, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए। लड़के ने शेर को बताया कि रास्ते में लौटते समय हवेली की मालकिन ने भी उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा था और बाग के मालिक ने कहा था कि तुम सोना खोदने में मेरी मदद कर दो और सोना भी तुम ले जाना, लेकिन मैंने उन्हें भी मना कर दिया। तो शेर ने लड़के से पूछा कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो लड़के ने जवाब दिया कि मैंने उन सब से कहा कि मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए मुझे इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़के का जवाब सुनकर शेर ने, उस जख्मी शेर ने न आव देखा न ताव, उसी क्षण लड़के पर हमला कर दिया और लड़के को खा गया। शेर ने कहा कि तुमसे ज्यादा मूर्ख इंसान शायद मुझे कोई और नहीं मिलता, क्योंकि तुमने भाग्य के इंतजार में, भाग्य के चक्कर में अपनी गरीबी, अपनी निर्धनता दूर करने के दो इतने बड़े और इतने सुनहरे मौके तुमने छोड़ दिए। अगर उन दोनों मौकों पर तुम कर्म करते तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चल रहा होता। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी केवल भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, भाग्य और किस्मत उनकी भी एक महिमा होती है, उनका भी महत्व होता है, लेकिन हमें सबसे पहले कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं के साथ चलता है, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो लोग कर्म करते हैं, कर्म करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए कर्म का महत्व सर्वोपरि है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी होगी तो जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग मिलते रहें, ऐसी जानकारियां मिलती रहें आप लोगों को। घंटे के निशान को दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक, अपने यारों तक, अपने जान पहचान के लोगों तक इस शिक्षा को, इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को जरूर से जरूर शेयर करके पहुंचाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।